सो हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो एक बात के लिए सॉरी है कि काफी देर बाद आपको मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये ब्लॉग है ताइवान वीजा के लिए। जी हाँ, ताइवान वीजा की थोड़े मुझे काफी दिनों से कमेंट आए थे कि सर आपने ताइवान की तो सीरीज बनाई थी सारी, तो उसके रिगार्डिंग आपने ताइवान के वीजे के रिगार्डिंग आपने कुछ नहीं बताया। तो मैं सोचा कि आज घर पे बैठा हूँ, फ्री था। आपको भी पता है कि कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, सभी कहीं पे सब कुछ ऑफ है। तो एक ये भी कारण है कि चलिए अभी वीडियो बनाना मेरा बनता भी नहीं था, बिकॉज अभी तो कोई भी ट्रैवलिंग नहीं कर रहा। बट मैं भी सोचा कि फ्री बैठा हूँ, चलो बना देता हूँ आपके लिए। आप देख लोगे, फ्री पे हो, घर पे हो, तो आप वीडियो को थोड़ा टाइम दे सकोगे। और इसी रिगार्डिंग सोचते हुए मैंने सोचा कि चलो वीडियो आपके लिए बना देता हूँ। हाँ, और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो एंड तक देखिएगा, काफी कुछ बताऊंगा ताइवान वीजा के लिए। ये ताइवान का वीजा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मोर देन चाइना, बिकॉज जब किसी ने सोचा है कुछ बड़ा वीजा लेने के लिए, लाइक जापान का, साउथ कोरिया का या शेंगन वीजा लेने के लिए सोचा है, तो मैं आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा कि आप ताइवान का वीजा लीजिए। अगर ताइवान आपको वीजा दे देता है तो आपके जो साउथ कोरिया, जापान या शेंजन के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं उस वीजा के बाद, बिकॉज ताइवान का वीजा जो है बड़ा ही अच्छा माना जाता है। ताइवान का वीजा जल्दी मिलता है, मैं ये नहीं कहता नहीं मिलता, और डिफिकल्ट भी नहीं है, बट मिल जाए तो बड़ा आपके लिए बेनिफिट है उसके लिए। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं फिर आपसे रिकॉर्ड उसको पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा और कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। कोई बात मेरी आपको अच्छी ना लगे इस वीडियो में तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में ना भी पता लगे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मैं रिप्लाई नहीं करूंगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका, आप मेरे इंस्टाग्राम का, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, सीधा जाकर वहां पे मुझे मैसेज कर दिया। मिनिमम आई थिंक 32 मिनट से 1 आवर में आपको रिप्लाई दे दूंगा उसका। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं कि जो सबसे पहले आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा मैं आपको क्या चाहिए। आपका एक पासपोर्ट जिसपे कम से कम 2 ब्लैंक पेजेस हों। जी हाँ, 2 ब्लैंक पेजेस चाहिए उसमें, जिसपे एक स्टिकर लगेगा और दूसरे पे स्टैंप होगा आपका पासपोर्ट। और हाँ, ये आपको एक और बात बता दूं कि 6 महीने का वैलिड चाहिए। एक आपको पर्सनल राइट्स में ये देता हूं कि ये जो आप वीजा लगवाएंगे ये किसी ट्रैवल एजेंट से मत लगवाइएगा, जब खुद लगाइएगा। बिकॉज ऑफ जो ये ताइवान का वीजा है, ये किसी सोर्सेज के कनेक्ट नहीं है, लाइक VFS या किसी और जैसे है जिसको हम बोल सकते हैं VFS जैसी कई और कंपनीज है जो जिसके टाइप्स के साथ, एम्बेसी के टाइप्स के साथ जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हैं वो है। बट ताइवान की एक ऐसी एम्बेसी है जिसको आपको खुद आप एम्बेसी में ही जाना पड़ेगा। कई लोग होते हैं कि ट्रैवल एजेंट्स को भी फाइल्स दे देते हैं, बट ताइवान की जो एम्बेसी है वो ट्रैवल एजेंट से मोस्टली फाइल नहीं देती। आपको खुद ही जाइए और वहां पे सबमिट करिए। अगर आप खुद जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। उसका ये हिसाब होता है कि अगर ताइवान एम्बेसी ने आपकी फाइल ले ली, सेम लाइक अमेरिका, तो समझ लीजिए आपका वीजा 99% आपका वीजा लग जाएगा। 1 या 2% चांस होगा अपना आपका वीजा नहीं लगेगा। बट अगर उन्होंने आपकी फाइल जमा कर ली तो इसका मतलब आपका वीजा लग गया। अगर नहीं की तो आपको वो एम्बेसी से ही वापस भेज देंगे, कोई ना कोई इशू बना देंगे, लाइक आपकी स्टेटमेंट नहीं सही, आपकी जो ITR नहीं सही, ऐसा कुछ बहाने लगा देते हैं, वो आपको वापस भेज देंगे। बट अगर आपने वो वहां पे सबमिट करवाने में आप सक्सेस हो गए तो आपको वीजा 100% 90% मिलेगा ही मिलेगा। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ जो मैंने बात की थी कि कम से कम 6 महीने तक आपको वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट, 2 पेज ब्लैंक होने चाहिए उसमें, और इसके साथ अपनी ITR चाहिए। जी हाँ, 3 साल की उन्होंने ITR लिखी हुई है, पर जब मैंने अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई थी तो मैंने भी 3 साल की दी थी, बट उन्होंने 2 साल की मुझे वापस दे दी और मुझे मेरी जो करंट ITR थी वो ले ली। मेरी सेविंग अकाउंट की भी ली आपको चाहिए, आपको सेविंग अकाउंट की एक स्टेटमेंट चाहिए जो कि कम से कम 6 महीने की हो और बैंक की स्टैंप लगी हो। दूसरे नंबर पे आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए। आपको लिखवाना पड़ेगा अपनी कंपनी से आप किस वक्त जा रहे हो, किस जगह पे जा रहे हो और कितने दिनों के लिए छुट्टी ले रहे हो उस कंपनी से, उसको आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर लिखवाना पड़ेगा। और अपनी पर्सनल देनी पड़ेगी स्टेटमेंट सेविंग अकाउंट की। जो एम्प्लॉयमेंट है, जो जॉब कर रहे हैं, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो अपना बिजनेस का कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो दे दीजिएगा साथ में, जैसे कि GST नंबर हो गया, EMU नंबर हो गया आपका, जहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस हो गया, ऐसा कोई भी 1 से 2 सर्टिफिकेट चाहिए आपको, तो उसके वही चल जाएगा, उसमें कुछ ज्यादा जमा नहीं करवाना पड़ेगा। हाँ, जो ट्रैवल मैं अभी बता रहा हूँ आपको, विजिट वीजा जो टाइप C वीजा होता है, टूरिस्ट वीजा, उसके बारे में बता रहा हूँ कि इसके लिए आपको एक अलग से एक लेना पड़ेगा, उसको बोलते हैं
ताइवान इन्वेटर्स आईडी कॉपी। जी हाँ, ये किसी ट्रैवल एजेंसी को आपको ताइवान में कांटेक्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, आप वहां से वो आपको इनविटेशन भेजेगा। जो ट्रैवल कंपनी होती है, कोई भी ट्रैवल कंपनी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। और हाँ, इसमें कंफर्म होटल बुकिंग और कंफर्म एयर टिकट चाहिए। जी हाँ, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि कंफर्म एयर टिकट और कंफर्म होटल बुकिंग, डमी टिकट और डमी होटल बुकिंग मत लगाइएगा, बिकॉज उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये उनकी ताइवान की ही है। जी देखिए, ये ताइवान की स्लिप है जो मुझे एम्बेसी से मिली थी, जो लास्ट टाइम में गया था। तो ये चेकलिस्ट मुझे उन्होंने दी थी, तो इस पे लिखा हुआ है स्पेशली उन्होंने कि कंफर्म होटल बुकिंग और कंफर्म डेट लगाइएगा। और अपनी, अगर आपको मैं एक पर्सनल राय दूं कि अगर आप अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस लगा सकते हैं तो वो जरूर लगाइएगा। उससे आपके वीजा के सक्सेस रेशियो जो होती है वो काफी बढ़ जाती है। जी हाँ, तो ये ज्यादा महंगी नहीं होती है, आपसे 800 से 1000 रुपए के नियर अबाउट होती है ट्रैवल इंश्योरेंस, वो करवा लीजिए। और ये कुछ डॉक्यूमेंट है, ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं आपको करने होंगे। हाँ, करंट अकाउंट की स्टेटमेंट जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो जरूर लगाइएगा। दोबारा से आपको डॉक्यूमेंट मैं काउंट करवा देता हूँ। टोटल 7 से 8 डॉक्यूमेंट है। पहला आपका पासपोर्ट जिसके 2 पेजेस ब्लैंक हो। दूसरा फोटो। जी हाँ, फोटो आपको चाहिए 35 बाय 45 की, जो शेंजन में यूज होती है वो ही इस पे लगेगी। जो साउथ कोरिया की वीजा एप्लीकेशन की यूज होती है वो ही सेम साइज है, इसमें भी वही साइज लगेगा। जी हाँ, जापान में नहीं लगेगा। जापान में 2 बाय 2 इंच की पिक्चर लगती है, वो इसमें नहीं लगेगी। ये कुछ ऐसी है पिक्चर जो 35 बाय 45 की जो है पिक्चर, वो लगेगी। 2 डॉक्यूमेंट ये हो गए। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका आईडी प्रूफ, जहां पे आप काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर जिसको बोलते हैं, और नो ऑब्जेक्शन लेटर जिसको बोलते हैं, वो। तीसरा प्रूफ वो है। चौथा प्रूफ है आपका, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उससे आपके जो रजिस्ट्रेशन प्रूफ है वो लगाइए। और करंट अकाउंट की स्टेटमेंट लगाइए। एम्प्लॉयमेंट को बता दी, सेविंग अकाउंट का जो मैंने पहले भी बताया था आपको, सेविंग अकाउंट की वो स्टेटमेंट लगा दी। मिनिमम जो बैलेंस है, एम्बेसी ने कुछ रिक्वायरमेंट नहीं दी अपनी वेबसाइट पे, आपको इतना बैलेंस चाहिए। बट मेरे हिसाब से जो मैंने अपना वीजा अप्लाई किया था, मैंने कम से कम अपने सेविंग अकाउंट में 3 से 4 लाख रुपया रखा हुआ था। मेरे हिसाब से 1.5 से 2 लाख तक चल जाएगा बात, बट आप ज्यादा रखेंगे तो अच्छी बात है, पर 1.5 से 2 लाख इनफ है, सफिशिएंट बैलेंस है। मेरे करंट अकाउंट में पड़ा हुआ था 6 से 7 लाख रुपया, और मेरे सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ था 4 से 5 लाख रुपया। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए थे। हाँ, आपका ये भी हो गया डॉक्यूमेंट भी। और हाँ, ट्रैवल इंश्योरेंस थी वो भी। और ट्रैवल किसी कंपनी को कांटेक्ट कर लेना ताइवान पे, अगर कोई होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर मुझे कोई ढूंढता है। क्योंकि मैं ट्रैवल वीजे पे नहीं गया था, मेरा बिजनेस है खुद का, मैं वहां पे बिजनेस मीटिंग के लिए गया था। बिकॉज आई हैव मैन्युफैक्चर्ड कंपनी नट एंड बोल्ट, मशीन बनाता हूं मैं, तो उसके रिगार्डिंग मेरी मीटिंग थी। तो मेरी उधर से कंपनी से ही इन्विटेशन और स्पॉन्सर आई थी, तो उनके ही मैंने लगाया था। मैंने कोई ट्रैवल पर, मुझे इतना पता है क्योंकि मैं चेकलिस्ट साथ में लेके आया था। जी हाँ, ये कुछ डॉक्यूमेंट थे मैं लेके आया था, वो आपको बता दिए मैंने सभी। तो ये भी हो गया, आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न भी हो गई आपका। हाँ, अगर आपके पास कोई पुराना पासपोर्ट पड़ा है तो वो भी साथ जाएगा। ये ना हो कि आप फाइल जमा करवाने जाएं और अपना पुराना पासपोर्ट घर पे ही भूल जाएं, ये नहीं, आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, सीधा एम्बेसी में जाइएगा। सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक एप्लीकेशन जमा होती है, और आपको पासपोर्ट जो कलेक्शन टाइम है वो शाम को 3:30 से 4:30 बजे के आप एम्बेसी में ही जाके कलेक्ट अपना पासपोर्ट कर सकते हैं। और हाँ, इसको वीजा मिलने में सेम लाइक चाइना ही है, जो 2 से 3 दिन लगाते हैं आपको। स्लिप जब आपकी वीजा एप्लीकेशन वो जमा करेंगे तो आपको स्लिप देंगे, उस पे डेट लिखी होगी आपकी पासपोर्ट कलेक्शन की, तो वहां पे उसी दिन पे जाके आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। और वीजा फीस के बारे में बता दूं, इसका वीजा फीस है 3300 रुपया, 3300 रुपया इसकी वीजा फीस है। अगर आप चाहें तो उसके ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर, इस एड्रेस पे आप इनके नाम का ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। अगर ड्राफ्ट नहीं बनवाना तो आप अपनी कंपनी से कहीं से जाकर ड्राफ्ट बनवा के लाइएगा। कैश पेमेंट वो नहीं सबमिट करते, एक्सेप्ट करते वो। हाँ, उनका बैंक का एड्रेस है, वो उनकी वेबसाइट पे जाकर के आप देख लीजिएगा कहाँ पे उनका बैंक है, तो वहां पे जाके आप कैश जमा करवा। पर मैं आपको यही बोलूंगा कि अपने बैंक से ही अपने जाइए जहां पे आपका सेविंग अकाउंट है, जहां करंट अकाउंट है, वहां से जाके ड्राफ्ट बनवा लीजिएगा। 3300 रुपए का ड्राफ्ट बनेगा, वो अपने वहां से बनवा के जाइए। कौन जाएगा दिल्ली में, कहाँ से रहने वाले हो, कहाँ पे जाओगे, बाद में उधर बैंक ढूंढोगे। सुबह जब फाइल जमा होती है सिर्फ 2-3 घंटे के लिए, तो कहाँ पैसे जमा करवाओगे, ड्राफ्ट बनवाओगे। इससे अच्छा यही है कि खुद अपने जिस भी सिटी में रहते हो वहां पे ड्राफ्ट बनवाओ, और सीधा जाकर के अगले दिन जब भी एम्बेसी में जाओगे वो ड्राफ्ट उसके साथ जमा करवा देना। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, करवाइए और अपना वीजा 2 से 3 दिन में ले लीजिएगा। और हाँ, इस सारी वीडियो में आपको अगर कुछ मेरी गलती लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके जाना मत भूलिएगा।
और उस ऑल्सो चैनल में लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा इसको मैक्सिमम, बिकॉज आप जितना फॉलो या शेयर करोगे, इसको मैक्सिमम लाइक्स करोगे, व्यूज दोगे, तो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में भी काफी हेल्प मिलेगी। तो हाँ, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके सीधा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पहुंच जाओगे, बिकॉज यहाँ पे वीडियोस काफी लेट आती है। मोस्टली जब भी मैं किसी जगह पे ट्रैवल करता हूँ, सबसे पहले मैं जो स्टोरी होती है वो इंस्टाग्राम में अपलोड करता हूँ, या वीजा के रिगार्डिंग जो कोई भी सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है वो मैं इंस्टाग्राम पर ही शेयर करता हूँ। तो आपको अगर वहां पे आप मुझे फॉलो कर लोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आपको यहाँ वीडियो आने से पहले ही आपको कई जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंस होगी वो आपको वहां पे ही मिल जाया करेगी। तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाकर आप लाइक कर सकते हैं। और अभी मैंने कुछ दिन पहले ही अपना फेसबुक का पेज नया बनाया है, जहां पर मैं अपनी वीडियोस और ट्रैवल इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूं। आप जाकर के मेरे फेसबुक को भी अपने फॉलो कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे भी आप देख लीजिएगा। और ये कुछ मैंने बताना था आपको, और मैं आपको वीजा दिखा देता हूँ कैसा है, बिकॉज मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने लास्ट टाइम वीजा अप्लाई किया था आज से 3 से 4 मंथ मैं ताइवान जा नहीं पाया दोबारा, बिकॉज मैं ताइवान जाता ही रहता हूँ, कोरिया और जापान और ताइवान, जहां पर मैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग जाता ही रहता हूँ हर 2 या 3 महीने में। तो मैं जो इस बार मेरा ताइवान जाने का पर्पज था वो भी बिजनेस ही था, बट इस बार मैं ताइवान 5 भी या 6 या 7वीं बार जा रहा हूँ मैं ताइवान। तो आपको दिखाता हूँ, ताइवान ने अपना वीजा भी चेंज कर दिया। पहले उनका जो आज से मैं 4 से 5 साल पहले जाता था जब ताइवान में, तो वहां पे उनका वीजा का रंग और कोई होता था, बट अब उनका वीजा का रंग कोई और हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ वीजा भी कैसे है देखने में। तो मैं आपको वीजा दिखा देता हूँ भाई, इनका वीजा कैसा होता है। ये तुर्किश है, ये शेंगन, ये रशिया, ये कोरिया, ये जापान, भाई ताइवान का कहाँ गया, ये है, ये इंफॉर्मेशन छुपा लूं, ये थी, ऐसा होता था पहले ताइवान का वीजा। और जो अब इन्होंने दिया है नया वीजा जो स्टार्ट कर दिया है, वो ऐसे है, जो कुछ ऐसे है। ये मेरा दूसरा, और ये मेरे नए पासपोर्ट पे भी लगे हुए हैं। ये कोरियन है, ये जापानीज है, ये है, ये मेरा नया पासपोर्ट, ये यूज्ड है, ये देखिए। और मेरा जो पिछली बार नया लगा अभी 2-3 महीने पहले जब मैंने जाना था, तो कोविड-19 की प्रॉब्लम के कारण मैं जा नहीं पाया। ये है, ये नया था मेरा वीजा, तो ये दोबारा लेना पड़ेगा मुझे। चलो कोई बात नहीं, बट वीजा बड़ा स्ट्रॉन्ग है भाई। मैं ये नहीं कहता मिलता नहीं, मिल जाता है। अगर मिल जाए तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा नेक्स्ट बड़े वीजा लेने के लिए। अगर जितने पैसे आप थाईलैंड या ट्रैवल हिस्ट्री बनाने में लगा रहे हो, अगर आपकी ट्रैवल थोड़ी बहुत ही बनी हुई है, तो आप ताइवान का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। मेरे कहने पर आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा इसका। ताइवान का वीजा अच्छा है, ये दोबारा मैं बोल रहा हूँ, आपको फायदा मिलेगा। अगर आपने कोरिया का वीजा लेना है, जापान का लेना है, या जर्मनी का लेना है, या फ्रांस का लेना है, तो आप पहले ताइवान का वीजा ले लें, अच्छा है आपके लिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। तो दोबारा एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शेयर, लाइक एंड कमेंट। कुछ भी होगा गलती तो बता दीजिएगा भाई, आपका भाई हूँ। अगर कुछ गलती जो होगा तो माफ कीजिएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर कीजिएगा। लव यू, टेक केयर, ट्रैवल देसी बॉय रॉक्स। लव यू एवरीवन।